हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 14 जुलाई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में कितनी जनसंख्या कुपोषण की शिकार हुई है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 25%। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने 12 जुलाई 2021 को कहा कि पिछले साल कुपोषण की बदतर स्थिति का संबंध बहुत हद तक कोविड-19 महामारी से था। संयुक्त राष्ट्र की 5 एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2020 में पर्याप्त आहार नहीं मिलने से प्रभावित लोगों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। इस प्रकार लगभग 10% लोगों की कुपोषित होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व के कई हिस्सों में महामारी ने भीषण मंदी ला दी है और भोजन तक पहुंच को प्रभावित किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को स्थगित करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, हरियाणा में आयोजित की जाने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स को टाल दिया गया है। गेम्स आयोजन इसी साल नवंबर में हरियाणा में किया जाना था, लेकिन राज्य सरकार कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए इसे अगले साल फरवरी में आयोजित करने का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार कोरोना को देखते हुए फिलहाल कोई जोखिम नहीं उठाना चाह रही। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर जो है वो धाकड़ होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी डेविड वार्नर, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी क्रिस गेल। देखिए, वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मैच में इतिहास रच दिया है। क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। क्रिस गेल के नाम अब 431 T20 मैचों में 37.63 की औसत से 14,038 रन हो गए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 22 शतक और 87 अर्धशतक निकले हैं। वही वेस्टइंडीज के ही कीरोन पोलार्ड जो है वो 545 मैचों में 10,836 रन बनाकर इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन टी क्रिस गेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को किसे 2 दिनों में प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है? ऑप्शन ए शेर बहादुर देउबा, ऑप्शन बी गिरिराज मणि पोखरेल, ऑप्शन सी ईश्वर पोखरेल, ऑप्शन डी पुष्प कमल दहाल। देखिए, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस का अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को 2 दिन के अंदर प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया है। इससे पहले विपक्षी दलों के बहुमत नहीं जुटा पाने पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने दोबारा ओली को कार्यवाहक पीएम बना दिया था। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है राष्ट्रपति के संसद को भंग करने के फैसले को पलट दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए शेर बहादुर देउबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवाएं कंपनी पेटीएम को हाल ही में अपने शेयरधारकों से कितने करोड़ रुपए का देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी मिल गई है? ऑप्शन ए 20,600 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 16,600 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 25,600 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 19,600 करोड़ रुपए। देखिए, डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम को हाल ही में अपने शेयरधारकों से 16,600 करोड़ रुपए का देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी मिल गई है। शेयरधारकों ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के दौरान 12,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है और द्वितीयक शेयरों की बिक्री के साथ कुल 16,600 करोड़ रुपए हासिल होंगे।
अब तक सबसे बड़े आईपीओ का रिकॉर्ड कोल इंडिया के नाम था। उसने 2010 की अंतिम तिमाही में करीब 15,500 करोड़ रुपए जुटाए थे, लेकिन अब जो है आपका वो पेटीएम पहले स्थान पर आ गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 16,600 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूके ने 50 वर्षों में पहली बार किस देश को सेब का निर्यात किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। देखिए यूके ने 50 वर्षों में पहली बार जो है भारत को सेब का निर्यात किया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2019 में यूके और भारत के बीच व्यापार लगभग 23 बिलियन पाउंड था। दोनों देश रोड मैप 2030 टाइमलाइन के तहत व्यापार मूल्य को दोगुना करना चाहते हैं। भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता यूके की सेवा कंपनियों को भारतीय बाजार में व्यापार करने और अंतर्राष्ट्रीय सेवा केंद्र के रूप में यूके की स्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथीपांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी दिल्ली। देखिए हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हाथी पांव, जिसे आमतौर पर एलिफेंटियासिस के रूप में जाना जाता है, एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में माना जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी अधिक अक्षम करने वाली बीमारी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश की स्पेस एजेंसी द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि अंटार्कटिक की जल प्रणाली में 130 से अधिक सक्रिय झीलें हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। देखिए हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि अटलांटिका की जल प्रणाली में 130 से अधिक सक्रिय झीलें हैं और इसका विकास भविष्य में बर्फ की चादर की गतिशीलता के लिए एक बड़ी अनिश्चितता बन सकता है। वैज्ञानिक के मुताबिक अटलांटिक बर्फ, जो ऊपर से शांत एवं स्थिर दिखाई देती है, धीरे धीरे अपनी नींव से कमजोर होती जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। बर्फ के पिघलने से उसके नीचे कई झीलें बन गई है, जिससे जलमार्ग की एक प्रणाली विकसित हुई है जो अंततः समुद्र तक पहुंचती है। अटलांटिक जल प्रणाली की खोज सर्वप्रथम जो है आपका 2007 में स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी के ग्लेशियोलॉजिस्ट हेलन फ्रिकर द्वारा जो है की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कौन से राज्य के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट की झारबारी रेंज में भूमिगत मकड़ियों की 2 नई प्रजातियां ग्रेविलियो बोरो और डेक्सिपस क्लेनी की खोज की गई है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। देखिए हाल ही में जो है आपका वो पश्चिमी असम के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट की झारबारी रेंज में जो है भूमिगत मकड़ियों की 2 नई प्रजातियां, एक आपका ग्रेविलियो बोरो और दूसरा है आपका डेक्सिपस क्लेनी की खोज की गई है। इन दोनों मकड़ियों को बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में खोजा गया है। पहली मकड़ी यानी ग्रेविलियो बोरो का नाम जो है वो बोडो समुदाय के नाम पर रखा गया है और यह मिट्टी, वनस्पति तथा रेशम से बने कार्क जैसे जाल के साथ बिलों का निर्माण करती है। ये मकड़ियां रेतीली दोमट सतह से लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे भूमिगत रहती है। वही आपकी जो दूसरी है यानी डेक्सिपस क्लेनी, वो एक ओरिएंटल जंपिंग मकड़ी है जिसे पहली बार इस क्षेत्र में देखा गया है। इस मकड़ी को मूलतः 129 वर्ष पूर्व जो है आपका स्वीडिश पुरातत्वविद टॉड टेमरलान थोरेल द्वारा खोजा गया था। डेक्सिपस क्लेनी सोल्टिसीडे परिवार की सदस्य है जो पृथ्वी पर मकड़ियों का सबसे बड़ा परिवार है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कौन से राज्य में कोंगू नाडू क्षेत्र को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तेलंगाना।
देखिए, हाल ही में तमिलनाडु में कोंगुनाडु क्षेत्र को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कोंगुनाडु न तो पिन कोड वाला कोई स्थान है और न ही किसी क्षेत्र को औपचारिक रूप से दिया गया कोई नाम है। इसे प्राय पश्चिमी तमिलनाडु के हिस्से को इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तमिल साहित्य में इसे प्राचीन तमिलनाडु के 5 क्षेत्रों में से एक के रूप में संदर्भित किया गया था। साथ ही संगम साहित्य में भी एक अलग क्षेत्र के रूप में कोंगुनाडु का उल्लेख मिलता है। वर्तमान तमिलनाडु राज्य में इस नाम का उपयोग अनौपचारिक रूप से एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिसमें नीलगिरी, कोयम्बटूर, तिरुपुर, इरोड, करूर, नमक्कल और सेलम जिले शामिल हैं। साथ ही इसमें डिंडिगुल जिले के ओडनछत्रम और वेंदसंदूर क्षेत्र तथा धर्मपुरी जिले की पपिरेड्डीपट्टी क्षेत्र भी शामिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।